नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल रिपोर्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुधीर चौधरी। आज 23 नवंबर 2025 की तारीख पर केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक रूप से 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है, जो आने वाले सालों में सैलरी, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर में अगली बड़ी बढ़ोतरी की दिशा तय करेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या हमारे नियमित सब्सक्राइबर के तौर पर ऐसी हर खबर पर नजर रखते हैं, तो यह पूरा अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। यह नया आयोग एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में काम करेगा और इसका मैंडेट साफ है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का पूरा ढांचा दोबारा रिव्यू करना, साथ ही राजकोषीय संतुलन यानी फिस्कल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए ऐसा स्ट्रक्चर सुझाना जो न तो कर्मचारियों के साथ अन्याय करे और न ही सरकार के बजट पर असहनीय बोझ डाले। आखिर टाइमलाइन क्या है? ताजा बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंप सकता है और इन्हें उसी साल दीपावली के आसपास लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। यानी पिछले बड़े वेतन आयोग सुधार के करीब एक दशक बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अगली बड़ी सैलरी रिवीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे सब्सक्राइबर लंबे समय से जिस अगले पे कमीशन की बात कर रहे थे, उसकी दिशा अब स्पष्ट दिखने लगी है। सरकार ने इस आयोग के लिए 3 सदस्यीय टीम नियुक्त की है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने कानूनी अनुभव के साथ पूरे ढांचे की अगुवाई करेंगी। डेटा एनालिटिक्स और गवर्नेंस में अनुभव रखने वाले प्रोफेसर पुलक घोषपाट टाइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं, जबकि वरिष्ठ प्रशासक पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी कानूनी समझ, आंकड़ों की पकड़ों और प्रशासनिक अनुभव, तीनों का संतुलित मेल इस पैनल में दिख रहा है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि ऐसी मजबूत टीम का मतलब होता है ज्यादा गहराई से किया गया विश्लेषण और ज्यादा ठोस सिफारिशें। इस 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सिर्फ वेतन और भत्ते ही नहीं, बल्कि कई और महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। आयोग को यह भी देखना होगा कि उसकी सिफारिशों का असर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर क्या पड़ेगा, क्योंकि अक्सर राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों के लिए समान या मिलते जुलते वेतन ढांचे की मांग का दबाव बनता है। इसके साथ ही मौजूदा केंद्रीय वेतन ढांचे की तुलना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में मिलने वाले पैकेज से भी की जाएगी, ताकि यह समझा जा सके कि सरकारी नौकरी की आकर्षण क्षमता बाजार की रफ्तार के साथ चल रही है या नहीं। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो हर पे कमीशन की चर्चा का केंद्र होता है। यही वह मल्टीप्लायर है जिसके आधार पर पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक तय किया जाता है। वित्तीय विश्लेषकों के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। हर लेवल पर बढ़ोतरी की तस्वीर अलग दिखेगी। एक उदाहरण समझिए। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 1.82 के फिटमेंट फैक्टर पर नई बेसिक सैलरी लगभग 32,760 रुपये बनेगी, जो करीब 14% की बढ़ोतरी जैसा प्रभाव देगी। 2.15 के फिटमेंट फैक्टर पर बढ़ोतरी लगभग 34% के आसपास मानी जा सकती है। 2.46 के फिटमेंट फैक्टर पर वृद्धि 50% से भी ज्यादा तक जा सकती है। याद रखिए, यह सब अभी अनुमान है। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट, अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर के लिए इतना समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ऊंचा होगा, बेसिक वेतन के साथ डीए, एचआरए, टीए और बाकी भत्तों में भी उतनी ही ज्यादा छलांग लगेगी। संदर्भ के लिए 7वें वेतन आयोग को याद करिए, जिसे 2016 में लागू किया गया था। तब औसतन 14-16% तक की सैलरी वृद्धि देखी गई थी और साथ ही कई अलाउंस, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट को मॉडर्न स्ट्रक्चर दिया गया था।
उसी दौर के बाद अब 8वां वेतन आयोग अगली पीढ़ी का अपडेट लाने वाला है, खासकर तब जब महंगाई, जीवन यापन की लागत और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर्स काफी बदल चुके हैं। आयोग को सिर्फ बढ़ोतरी के आंकड़े नहीं देखने, बल्कि पूरे आर्थिक परिदृश्य का संतुलन समझना होगा। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ सरकार का राजस्व, फिस्कल डेफिसिट और विकास परियोजनाओं पर खर्च की बाध्यताएं भी हैं। सैलरी और पेंशन पर ज्यादा खर्च का मतलब यह भी हो सकता है कि कहीं सच का रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं के लिए स्पेस कम ना हो जाए। इसीलिए आयोग का लक्ष्य होगा बढ़ोतरी भी हो, प्रतिस्पर्धी सैलरी भी बने रहे और बजट पर असहनीय दबाव भी न पड़े। एक और अहम बात, यह आयोग केवल फाइनल रिपोर्ट देने तक सीमित नहीं रह सकता। संभावना है कि जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट्स भी जारी की जाएं। ऐसे कदम से मुमकिन है कि अंतिम सिफारिशों से पहले ही महंगाई या तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए कुछ आंशिक राहत कर्मचारियों को मिल सके। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे हर छोटे बड़े कदम की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट छूट ना जाए। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां हम बात करते हैं फाइनेंस से जुड़ी जागरूकता की। आज के समय में सिर्फ वेतन बढ़ जाना काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि आप उस बढ़ी हुई आमदनी का सही इस्तेमाल और निवेश कैसे करें, यह भी समझें। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर हमारा मकसद सिर्फ वेतन आयोग की खबर देना नहीं, बल्कि आपको पूरी फाइनेंशियल तस्वीर समझने में मदद करना भी है। यह प्लेटफॉर्म हर महीने करोड़ों यूजर्स तक पहुंच रहा है, जिनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो सरकारी नौकरी, मार्केट, लोन, टैक्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी ढूंढते हैं। जिन दर्शकों ने हमारे प्रीमियम कंटेंट और डिटेल एनालिसिस से जुड़कर सब्सक्राइबर के तौर पर अपना सफर शुरू किया है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ खबर नहीं, बल्कि डेटा, चार्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ तैयार की गई जानकारी किस तरह उनके फैसलों को मजबूत बनाती है। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल फैसलों को ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइबर बनिए और आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग के साथ साथ मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर अहम डेवलपमेंट का फायदा उठाइए। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में न सिर्फ वेतन, भत्तों और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्यों के बजट, प्राइवेट सेक्टर की पोजीशनिंग और आम लोगों की खपत क्षमता पर भी असर डालेगा। यह फैसला सिर्फ फाइलों में लिखे आंकड़ों का नहीं, करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी बचत, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की एमई तक हर चीज से जुड़ा हुआ है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? अप्रैल 2027 की टाइमलाइन आपको वाजिब लगती है या बहुत देर? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को अपने साथी, कर्मचारियों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सही और साफ जानकारी मिल सके। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके हमारे इस लगातार बढ़ते परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम कोशिश करेंगे कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर आधिकारिक घोषणा, हर महत्वपूर्ण लीक या रिपोर्ट का विश्लेषण और हर आर्थिक असर आपको सबसे पहले और सबसे स्पष्ट तरीके से समझा सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट तैयार करने की ताकत देता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।